अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम अपनी नई वीडियो जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज विच इज़ चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम हिंदुस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड ऑफ क्लास 11। इस टॉपिक के अंदर आज जो हम एक सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, इट्स टाइप्स एंड डिफरेंट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, जो या डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो हम सीक्वेंस के अंदर यूज़ करते हैं। और सेकेंडली हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस की तरफ। तो सीक्वेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज नोन एज सीक्वेंस। यानी नंबर्स को किसी एक खास तरतीब के साथ जो हम लिखते हैं वो आपके पास कहलाता है सीक्वेंस। जैसे हमने यहाँ पे एक इसकी एग्जांपल डिस्कस की हुई है 3, 6, 9, 12। अगर इस एग्जांपल को हम डिस्कस करें तो आप चेक कर सकते हो 3 में अगर हम 3 ऐड करते हैं इट विल गिव अस 6, 6 प्लस 3 विल गिव अस 9, 9 प्लस 3 विल गिव अस 12। तो इसमें जितने भी नंबर अरेंज हुए हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, एक स्पेसिफिक मैनर में जो है ना अरेंज हुए हैं। दैट्स व्हाई इट विल बी नोन एज सीक्वेंस। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे 1, 3, 7, 2, 5, 9 एंड सो ऑन। अगर हम इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, 1 में जब आप 2 ऐड करोगे विल गेट 3, 3 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो इट शुड बी 5। अब यहाँ पे 5 नहीं है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें, इफ यू मल्टीप्लाई 1 विद 3 विल गेट 3 एंड देन 3 बाय 3 विल गिव अस 9। अगेन इट इज नॉट 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने सेकंड एग्जांपल लिखी हुई है दिस वन, इसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो किसी एक सर्टन मैनर में या एक स्पेसिफिक मैनर के अंदर नहीं लिखा हुआ। सो इट विल नॉट बी टर्म्ड एज सीक्वेंस। तो ये तो एक छोटा सा डिफरेंस था कि सीक्वेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नंबर्स को जब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाएगा देन इट विल बी टर्म्ड एज सीक्वेंस। जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस की जो हर एंट्री होती है दैट इज नोन एज टर्म। तो अगर हम टर्म को डिफाइन करें तो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? ईच of the sequence is known as term. अब जैसे हमारे पास ये जो पहली एग्जांपल लिखी हुई है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, हम इसको A1 कह सकते हैं। यहाँ पे हम एक चीज और ऐड कर देते हैं कि जो टर्म है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल a। और यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सा नंबर किस टर्म के ऊपर है। जैसे 3 फर्स्ट टर्म थी तो हम इसको A1 लिख देंगे। 6 जो है इट इज द सेकेंड टर्म तो इट कैन बी रिटन एज A2। 9 कैन बी रिटन एज A3। 12 कैन बी रिटन एज A4। इट मीन्स दिस इज द फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 6, थर्ड टर्म 9, फोर्थ टर्म इज 12। स्टूडेंट, सीक्वेंस की जो हमारे पास बेसिक टाइप्स हैं वो हम 2 लेते हैं कि सीक्वेंस किस तरह के नंबर आपके पास गिवन है, वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो ऐसा सीक्वेंस जो अनकाउंटेबल हो वो कहलाएगा आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो अनकाउंटेबल नंबर्स जिसमें होंगी या अनकाउंटेबल टर्म्स होंगी हम यहीं पे कर देते हैं उसको विद अनकाउंटेबल टर्म।
और एग्जांपल हम इसकी यही ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3, 6, 9 and so on. And on the other hand, we are in having another example type around, that is finite sequence. Finite means countable. तो अगर आपके पास जो टर्म्स हैं वो काउंटेबल हो, यानी लास्ट टर्म आपके पास गिवन हो, सो अ सीक्वेंस with countable terms is called finite sequence. और स्टूडेंट अगर हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करें, इस एग्जांपल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं. सपोज 3, 6, 9 अप टिल 90. तो अगर इन दोनों में हम डिफरेंस देखें, यहाँ पे हमें लास्ट इसकी जो टर्म है वो मालूम नहीं है, इट मीन्स काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट है, जबकि यहाँ पे हमें इसकी लास्ट टर्म जो है वो मालूम है. ये जो 90 है, दिस इज टर्म्ड एज लास्ट टर्म, या हम इसको an से भी समटाइम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो ये जो दो टाइप हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म हमें मालूम नहीं होती, एंड सेकंड वन इज फाइनाइट सीक्वेंस जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म हमें मालूम होती हैं. ये दो टाइप्स हैं सीक्वेंस की विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्म. तो हम इसको कह सकते हैं, इन दोनों को मैं हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पे. इट इज these are types of sequence with respect to number of term. यानी अगर टर्म्स काउंटेबल है तो वो आपके पास कहलाएगा फाइनाइट सीक्वेंस, और अगर टर्म्स काउंटेबल नहीं है तो वो आपके पास कहलाएगा इनफाइनाइट सीक्वेंस. यहां पे एक चीज जो याद रखने की है स्टूडेंट, अ सीक्वेंस इज आल्सो नोन एज प्रोग्रेशन. यानी आप इसको सीक्वेंस कहें या प्रोग्रेशन कहें, बोथ आर सेम. ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं सीरीज की तरफ. अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो सीक्वेंस को और सीरीज को, बड़ा माइनर सा डिफरेंस है और बड़ा सिंपल सा डिफरेंस ये है, जो हमारे पास सीरीज है ये कैसे ऑब्टेन होती है, अगर हम सीक्वेंस की जो नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है उनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास सीरीज ऑब्टेन हो जाएगी. तो हम देख सकते हैं, अ सीरीज is obtained by adding the number of terms in a sequence. For example, 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus 90. तो ये हमारे पास सीक्वेंस था. जब हमने कॉमा को पॉजिटिव साइन के साथ रिप्लेस किया तो इसी सीक्वेंस का जो है ना ये सीरीज जनरेट होगी हमारे पास. ओके स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वो हमारे पास था टाइप्स ऑफ सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ टर्म्स, कि आपको कितनी टर्म्स दी हुई हैं. अभी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, या जिसको आप प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं, with respect to the types of term.
कि एक टर्म से दूसरी टर्म आप कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12 एंड सो ऑन। और इसी में अगर हम एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लें, एग्जाम्पल नंबर 2, वो अगर हम ले लेते हैं लेट्स से 2 6 18 एंड सो ऑन। ये जो हमारे पास सीक्वेंस बना हुआ है, अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, 6 3 18 एंड सो ऑन, यानी कि प्रीवियस टर्म को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म जनरेट हो गई, और यहाँ पे हमने प्रीवियस टर्म में 3 ऐड किया था तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म जनरेट हो गई। तो जो हमारे पास टाइप्स ऑफ सीक्वेंस है विद रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट टर्म, कि नेक्स्ट टर्म कैसे ऑब्टेन हो रही है, दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस जो हमने यहाँ पे इस आपकी बुक में डिस्कस करने हैं। व्हाट आर दोज? नंबर 1, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एपी कहते हो। नंबर 2, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी कहते हैं। एंड नंबर 3, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एचपी कहते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। ये किस हिसाब से हैं कि आपकी जो नेक्स्ट टर्म है वो आपने कैसे ऑब्टेन की है, किस तरतीब के साथ ऑब्टेन की है। तो जो पहले हमने टाइप्स ऑफ सीक्वेंस पढ़ा था वो विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ टर्म्स थी, कि आपको फाइनाइट टर्म्स गिवन है या इनफाइनाइट टर्म्स गिवन है। इस चैप्टर में स्टूडेंट हम अपने हर सीक्वेंस में, जैसे हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हम इसकी 3 डिफरेंट कैटेगरीज को जो है ना यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। वो आपके पास क्या होंगी? नंबर 1, हम इसकी जनरल टर्म पढ़ेंगे। नंबर 2, हम मीन पढ़ेंगे। और नंबर 3, सम ऑफ सीरीज पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एपी की बात करते हैं तो जनरल टर्म ऑफ एपी पढ़ेंगे हम, अरिथमेटिक मीन वो हम डिस्कस करेंगे, और सम ऑफ सीरीज ऑफ एपी उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर ये सब चीज़ें हम जीपी में डिस्कस करेंगे, और जनरल टर्म और मीन हम एचपी में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। स्टूडेंट, ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स जो है या डिफरेंट सीक्वेंस जो हमें गो थ्रू करने हैं। इंशाल्लाह जब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे उसमें हम जनरल टर्म ऑफ एपी और एपी बेसिकली होता क्या है उसको डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।